MOT के थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे N2 है, N2 प्लस के लिए बना के देख लेते हैं, N2 2 माइनस के लिए बना के देख लेते हैं। एक हो गया हमारा O2 में, O2 का तो बनवा दिया, O2 2 प्लस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक CO की भी बात कर लेते हैं, CO को भी पूछ लेते हैं। और हाँ, इतने में सारे आ जाएंगे, हर तरीके के हो जाएंगे, ठीक है। तो N2 की बात करते हैं। नॉर्मल जो N2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाँ मैं इनकी सीरीज़ लिख रहा हूँ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N2 में? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये वाली सीरीज़ यूज़ होगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, 2px, 2px, 2πpx, 2πpy, सिग्मा 2z, 2pz, 2πpz। अच्छा, ये 2 मैंने ऑर्डर लिख दिया, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना 1s1, 2s, 2p, ठीक है। तो ये वही ऑर्डर है, 1s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, 2s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये 2pz, 2px, 2py, ठीक है, ये ऐसे ही है, px, py, pz। इसके बाद आया पाई, ये पाई नहीं आएगा यहाँ, सिग्मा 2pz, ठीक है, पाई 2py, xy, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखेंगे। तो सबसे पहले N2 के लिए तो पता है, इसमें दो, इसमें दो, 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 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, इस तरीके से भरते हैं, ठीक है। ये तो N2 का तो देख लिया। अब देखते हैं N2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव। तो N2 2 नेगेटिव में जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? N2 2 नेगेटिव में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो ऑर्डर रहेगा वो यही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉन देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, उनके ग्राउंड स्टेट पे देखते हैं। N2 के ग्राउंड स्टेट पे उस पर 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिए ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसी होगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगी वो ऐसी होगी। जो मान लो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग तो इसी की तरह होगी। बाद में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो अगले शेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है वैसे ही होगी। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूँगा, इसी में मैं सबको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल जो हम 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिल करते हैं, जो N2 है, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको हम कैसे फिल करते हैं? 2 इसमें गए, फिर 2 इसमें गए, 2 इसमें,
2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, कितने होंगे 2 4 6 8 10 12, ये 2 14। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल फिलिंग का। अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 4 थे, 2 और आ गए, 6 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी इसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी हमारी इसकी, आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है। N2 हो गया, N2 नेगेटिव हो गया। N2 प्लस के लिए क्या होगा, यहाँ तक जैसे N2 का भरा, यहाँ तक N2 है ना, N2 है, N2 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 2pz1 बचेगा। ठीक है, और CO के लिए भी सेम, कितने इलेक्ट्रॉन्स है CO में, अगर काउंट करें तो C में 12 इलेक्ट्रॉन, हाँ C में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी जो फिलिंग होगी वो नाइट्रोजन की तरह ही होगी, N2 की तरह। अब O2 की बात कर लेते हैं। O2 का ऑर्डर क्या होता है, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 16। तो इसका जो ऑर्डर होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके बाद आता है क्या आता है, सिग्मा pz, सिग्मा 2pz, और फिर उसके बाद आता है पाई px, पाई 2px, पाई 2py। उसके बाद आता है पाई स्टार, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, 2py, और सिग्मा स्टार 2pz, ये आता है। ठीक है, ये ऑर्डर होता है 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर किसी मॉलिक्यूल में हुए तो उसके लिए ये ऑर्डर होता है ना, देख चुके हैं हम, यही होता है ना, गलत तो नहीं लिखा, 1s px py, सिग्मा की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो नॉर्मली जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं वैसे ही होगी इसमें भी। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसमें 2 चलेगा, इसमें 2, इसमें 1 गया, इसमें 1 गया, फिर इसमें 1 गया, फिर इसमें 1 गया, कितने होगा, 2 4 6 8 10 12 14 15 16। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे हो गई, लास्ट में इसमें 1 1 गया। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई इसकी, वो तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो गया। और जो क्या कहते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो 2 हो गया, 10 इसमें बॉन्डिंग है, 4 2 6 एंटी बॉन्डिंग है बाय 2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ गया। पता है ना 6 एंटी बॉन्डिंग कैसे है, पाई स्टार वाला, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 4 5 और 1 ये रहा 6। ठीक है, तो ये तो हो गई O2 की। अगर O2 प्लस हुआ तो क्या होगा, अगर ये तो O2 की हो गई। ठीक है, अगर O2 प्लस हुआ तो O2 2 प्लस हुआ तो क्या हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, नॉर्मली 16 होते हैं। अगर इस प्लस को मैं हटा दूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे O2 2 प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं 2 प्लस को हटा दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हम O2 में क्या कह रहा हूँ, O2 2+ है, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं 2+ को हटा दूँ तो इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसी होगी, इसी तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूँ तो लास्ट वाले सब शेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एक py से जाएगा, एक px से गया, ठीक है। दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसमें? 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये बचे। इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो इसका जो बॉन्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक कैसे? ये है, इसके भी पेयर्ड में है, इसके भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों तो है नहीं अब, क्योंकि ये दोनों तो निकल गए हैं, ठीक है। और जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा? देखो, ये दोनों तो निकल गए, अब ये काउंट नहीं होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 10 - 4, 2, 4, ये दोनों नहीं है, इनको नहीं देखना। 6/2 = 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3 होता है। तो इस तरीके से हम सभी मॉलिक्यूल्स के निकाल सकते हैं। अगर O+ होता तो क्या करते? एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होता है इसमें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो घर पे खुद ट्राई कर लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेना, और एक समरी में कर देता हूँ इसकी फिर। तो F2 का कर लो, H2 का कर लो, वो B2 का बना लो, ठीक है। CO का, NO का, और BF, ठीक है। ये इन सब के बना के ट्राई कर लेना खुद, ठीक है। बाकी तो मैंने सारे करवा दिए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्या कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे रखा होगा, कोई भी क्वेश्चन में अगर पूछा हो कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे इसमें दे रखा है N2O2 और O2+ में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, इनमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो N2 में हमें पता चल गया ट्रिपल बॉन्ड आएगा, O2 में डबल बॉन्ड आएगा, और O2 2+ में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड, O2 में डबल बॉन्ड, और O2+ में ट्रिपल नहीं, 2.5 का बॉन्ड होगा, 2 1/2। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो क्या आएगा? 10 तो हो जाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 5 एंटी बॉन्डिंग आएंगे बाय 2, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करेंगे तो इस सबसे बड़ी बॉन्ड किसकी, जो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो पता है सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ अगर की बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है, ठीक है। तो अगर बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में मैं इसे लगाऊं तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी हमारी N2 की, ठीक है। उससे बड़ी होगी हमारी O2+ की, क्योंकि 2.5 है ना, इसकी 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 1/2 है, और सबसे बड़ी बॉन्ड होगी, बॉन्ड लेंथ होगा O2 का, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कुछ होमवर्क दे देता हूँ, वो कर लेना।
कंपेयर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हैं N2 N2 प्लस N2 2 प्लस और N2 माइनस, ठीक है। एक ये रहा O2 प्लस O2 2 प्लस, ठीक है। इन सब की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है और इनकी क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ हो गई। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा एनर्जी कंपेयर करो, एनर्जी कंपेयर, ठीक है। तो इनकी एनर्जी भी इन्हीं की कंपेयर कर लेना। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा होती है और सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो एनर्जी कंपैरिजन ऐसे करते हैं, ठीक है। बाकी के सारे कर लेना। हाँ, वीडियो लेट इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी और मेरी प्यारी बहन ने डिलीट कर दी। अब सुबह 4 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ और कितने बज गए, 5:30 दोबारा बज चुके हैं। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आराम से देखो। और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ वीडियो ख़त्म होने से पहले, इसमें अब बार बार तो हम क्या कहते हैं इससे ऑर्बिटल फिलिंग करो, फिर उससे बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ये तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, जैसे हमें पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हमारा N2 है, जो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हम हटाएंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मान लेते हैं 0.5 बॉन्ड लेंथ, ठीक है। मतलब 0.5 कम हो जाएगा अगर चाहे बढ़ाओ या घटाओ। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन्स है किसी मॉलिक्यूल में, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी में 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। किसी में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी में 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसी में 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ट्राई करके देख लियो, ठीक है, यही आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 14 से आगे हो गया। अगर मान लेते हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 है तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1.5 हो जाएगा। मतलब इसको रेफरेंस लेके अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ या एक इलेक्ट्रॉन घटाओ तो हर इलेक्ट्रॉन पे 0.5 कम कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गई ट्रिक। बाकी जो मूल तरीका है वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। क्वेश्चन ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और नीट में हमारे पास टाइम तो होता नहीं है। तो ये ट्रिक चाहो तो अप्लाई कर लो और अप्रूवल के लिए खुद क्या कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल के चेक कर लेना। 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 17 के लिए एक मॉलिक्यूल ले लेना और बॉन्ड ऑर्डर निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। एक समरी वीडियो मैं डाल दूँगा कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। बस इतना ही, बाय बाय।